तो चैप्टर शुरू करने से पहले we will discuss some points. Okay. First is co-prime numbers. हमारा पहला टॉपिक क्या है? को-प्राइम नंबर्स। तो बता सकते हो क्या होते हैं को-प्राइम नंबर? एनी स्टूडेंट? कोई बताएगा व्हाट आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर? प्राइम नंबर तो पढ़े हैं सभी ने, पढ़े हैं ना? सर यस सर यस सर। सर प्राइम नंबर वो होते हैं सर जो सिर्फ अपने ही नंबर से, जो सिर्फ 1 और अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं। और प्राइम? सर प्राइम नंबर वो होता है जो सर अपने से भी हो जाते हैं और सर दूसरे से भी हो जाते हैं। सर को प्राइम नंबर वो होते हैं जो दो टेबलों में आते हो और प्राइम नंबर भी हो। अच्छा आप सुनो, देखो पहले तो हम लोग प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखते हैं और फिर को प्राइम की, ठीक है? सिंपल टर्म्स में डिफाइन करते हैं, उसकी डीप डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, केवल सिंपल डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। सिंपल प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जिनको हम छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, है ना? numbers which यस सर। जिनको हम स्मॉल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेरी स्क्रीन चल रही है सही से? यस सर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो 2 it cannot be divided into any other small number. 3 cannot be divided into any small number. It can be divided only 1 and 2, 1 and 3, 5, 1 and 5, 7, 1 and 7, ठीक है? यही तो हुआ। सर आपकी स्क्रीन पे कुछ सर चीज आ गई। हाँ बेटा, मक्खी आ गई थी, ठीक है, चली गई अब। तो देखो यहां पर आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि इनके जो फैक्टर्स हैं उनमें 1 सब में कॉमन है ना? यस सर। नंबर्स which have only 2 factors, पहला फैक्टर क्या होता है? 1। सब और 1। दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ। सर नंबर इटसेल्फ होता है या नहीं? पहला फैक्टर तो वो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, जैसे यहां देख रहे हो 2 1 and 2, 3 1 and 3, 5 1 and 5, 7 1 and 7। इसमें देखो क्या है, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, है ना? होता है? यस। बताइए। अब आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, which have अब इनके पास क्या होता है, अगर हम इन दो नंबर का सेट बना दें, जैसे 2 3 का या 3 5 का या 2 7 का,
तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? सब 1 1 होगा ना, 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? हम सिंगल नंबर के लिए डिफाइन करते हैं ना, यस या ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो ये भी ऐसे नंबर्स का ग्रुप होता है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए देख ले, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 and 3। क्या ये चेक करते हैं इज दे, सॉरी ऐसे लिखते हैं, इज 2 3 आर कोप्राइम। तो हम चेक करेंगे क्या ये 2 और 3 कोप्राइम है। तो 2 के कॉमन फैक्टर कितने होंगे? 1 और 2 ही तो होगा। यस सर और 3 का 1 and 3 होगा। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 सर 1 1 है ना, कॉमन एक तो हुआ। यस सर। अब एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। जस्ट इमेजिन कि 35 कोई सिंपल नंबर लेते हैं हेलो एंड 19, ठीक है। मान लिया 3 और 19 ले लिया। इसके कॉमन Okay, फैक्टर sir. निकाले आप लोग, मतलब पहले फैक्टर निकालना है। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4 8 16 हो गया नहीं? यस सर। और 19 के 1 and 19 itself, यस सर। ये आपस में कोप्राइम है या नहीं? यस सर यस सर। देखो इन दोनों में कॉमन केवल 1 है, तो यस दे आर कोप्राइम, ठीक है। सर ऐसे ही लोग चेक करते हैं, सर ऐसे ही लोग चेक करते हैं। सर ऑल नंबर्स आर कोप्राइम No beta, no, not all numbers are co-prime. We are taking another example here to clear this concept. Now we are taking third example. This was 1, this was 2, now this is 3. Okay. So third example we are taking here. Like we can take 16 and 18. Now we will check whether they are co-prime or not. So we will write the factors of 16. 1, 2, 4, 2 4 8, 16. 8 तो होंगे यस सर। यस सर 1 2 2 3 4 3 और 6 सर 6 सर 6 and 9 and 18 ये होंगे। यस सर। लेकिन देखो इनमें 1 और 2 हो गए, यस सर। 2 common factors. So no, 16 18 are not co-prime, ठीक है। यस सर। यानी कि अगर दिए Sir, हुए if there set of numbers, दिए हुए सेट ऑफ there are नंबर्स, two factors क्या हुआ बेटा? sir if there are two factors they are not coprime Yes, more than, if they have more than one factor, और वो फैक्टर भी क्या होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। okay sir which have only one as their common factor, उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, और वो भी केवल कौन सी डिजिट होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 अगर है तो वो कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो वो कोप्राइम नहीं है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके सर टेकन। no sir not taken सर टेक इट। sir taken ठीक है बेटा, ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि कोप्राइम क्या होते हैं और प्राइम क्या होते हैं?
प्राइम में दो फैक्टर Yes, होते हैं, sir. एक 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद, ठीक है। Okay, sir. Okay. और को प्राइम दो नंबर्स या तीन नंबर या कितने भी नंबर का सेट होता है वो, ठीक है। प्राइम नंबर एक ही होता है ना, और को प्राइम Yes, क्या होता है, sir. सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये क्या है, Yes, sir. एक नंबर, ये क्या है, सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। क्लियर Yes, है? sir. Clear. तो इसे रब कर दे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंस कर दे ना। Yes, sir. अब देखो, ये सब तुम लोग पढ़ क्यों रहे हो? व्हाट इज द नीड टू फाइंड द मल्टीपल फैक्टर्स? कोई बता सकता है? एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो हम लोगों का मल्टीपल्स की फॉर्म में यूज होता है डेली लाइफ में, ठीक है। कभी आप एटीएम गए हो? Yes, sir. तो आपने देखा होगा कि एटीएम में या तो 100 के नोट निकलते हैं या 500 के या 2000 के। यही तो होते हैं। Sir, your video is बताइए। paused. Yes, sir. क्लास क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो अभी Yes, sir. Paused. Yes, sir. ना वीडियो ही दोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. So she has opened her video. अभी वीडियो सब जगह से Yes, sir. सही हो जाए फिर बताते हैं। अभी वीडियो सही नहीं चल रहा है। Sir, ठीक है? your video is not paused. वीडियो इज नॉट पॉज। तो सभी लोग ध्यान से देखो, अपन लोग बैंक से एटीएम से रुपए निकालते हैं तो या तो 100 के नोट होंगे या 500 के, 2000, ठीक है। होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. बोलिए। Sir. तो जब रुपए निकाले लिखा होता है डिनोमिनेशन ऑफ, यानी वहाँ एटीएम पे आप जाओगे तो वहां आपको लिखे मिलेगा कि रुपए भरे, वो इनका डिनोमिनेशन में भरे। मतलब कि या तो 100 का मल्टीपल होना चाहिए आपकी करेंसी, या तो 500 का हो या 2000 का हो, ठीक है। जैसे अगर किसी Sir, your video is paused. है सभी लोग? आपकी समझ नहीं आ रही है। सर बार बार हो जा रही है पॉज आपकी। अब आवाज Yes, साफ आ रही है sir. सबको? Yes, sir. सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? sir. तो देखो, मान लो कि आप ऐसे एटीएम पे गए जहां 2000 रुपए के नोट है, तो क्या आप एटीएम से 2500 रुपीज निकाल सकते हैं क्या? No, sir. बताइए। नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एटीएम की मल्टीपल भर सकते हो आप।
केवल 2000 का मल्टीपल भर सकते हो, जैसे 4000, 6000, 8000। तो ये बात क्लियर है सबको कि हमको डिनोमिनेशन या ये मल्टीपल क्यों सीखने होते हैं, क्योंकि हमको अधिकतर कई बार बैंक से रुपए निकालने जाने पड़ेंगे, तो अगर हमें मल्टीपल नहीं निकालना होता तो हम रुपए भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, अधिकतर लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, वो एटीएम जाते हैं और रुपए भरते हैं और रुपए ही नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि वहां लिखा होता है डिनोमिनेशन कितने का भरिए, 2000 का, और वो रुपए भर रहे हैं कितने, इन द डिनोमिनेशन ऑफ 500, तो एटीएम से रुपए ही नहीं निकल रहे हैं। समझ में आया? फिर वो कहते हैं एटीएम खराब है, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आपने मल्टीपल ही नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं कि मल्टीपल का क्या मतलब होता है। ठीक है? यस सर। रुपए वाले होंगे अगर आगे चलेंगे कि नहीं। तो देखो अगला टॉपिक है हमारा HCF। HCF या GCF भी बोलते हैं। GCF कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है? तो जैसे एलसीएम में हमने सबसे छोटा वाला लीस्ट फैक्टर ढूंढा था, अब की बार हम कौन सा फैक्टर ढूंढेंगे? सर हाईएस्ट। हाईएस्ट, वेरी गुड। जैसे एग्जांपल के लिए फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32। हमसे सवाल पूछा गया 24 और 32 के HCF को फाइंड करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर लिखेंगे। 24 के फैक्टर लिख लें, 24 डिवाइड बाय 1, 24, 24 डिवाइड बाय 2, 12, 24 डिवाइड बाय 3, 8, 24 कैन बी डिवाइडेड बाय 4। ब्लर आ रही है। नो सर। क्लियर। सिग्नल प्रॉब्लम अगर होगा वीक तो फिर आ जाएगी वीक। तो 24 4 से डिवाइड होता है। यस सर, 6 सर 4 6 4 6 4 5 है ना, 5 से नहीं होता है ना। यस। ओ सर। 7 से, नो सर। नो सर। 8 से, नीचे हो जाए 3 वो एक चीज है। 8 and 24 9 होता है। नो सर। नो सर। बस हमें जितने मिलने थे फैक्टर मिल गए। 24 के फैक्टर कितने होंगे, 1 2 3 4 6 8 4 और 6। ठीक है। यस सर। ऐसे ही हम लोग की बात करते हैं, यहाँ पे फैक्टर लिखे गए हैं। 24 के कितने हो गए, 1 2 3 4 6 8 12। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग 32 के लिखेंगे, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 32 डिवाइड बाय 1 and 32 divided by 2 16। 32 divided by 3, can we divide 3 by 32? सर 3 बार नो सर। नो 4। what will be the answer? सर 8 5 नो सर। नो नो सर। 6 नो सर। नो सर। 7 नो सर। 8 यस सर।
सर फोर्जा। फोर्जा। 9, नो सर। तो 9 तक तो 1 2 4 8 16 मिले ना 1 2 4 8 16 कॉमन फैक्टर तो देखो 1 कॉमन है इधर भी तो 1 हो गया ये 2 कॉमन है इधर भी और इधर भी 2 हो गया 4 कॉमन है और इधर हो गया और 8 तो एचसीएफ कितना होगा हाईएस्ट कॉमन 8 है यस सर। हाईएस्ट कॉमन इज 8 तो आंसर इज 8 क्लियर है सबको ये क्वेश्चन इट्स क्लियर। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ओके। सर टेक। डन यस सर। मिटा दें सब यस सर। एक्सरसाइज के सवालों पे आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.4 पहला सवाल पहले का ए पार्ट में क्या है कॉमन फैक्टर बताना है 21 और 63 का 21 63 कॉमन फैक्टर बताने हैं ठीक है 21 और 63 के फैक्टर निकालने होंगे पहले निकालने होंगे ना यस सर। 21 डिवाइड्स 1 तो 21 2 से डिवाइड होगा नो सर। 21 डिवाइड बाय तो 2 नहीं नो आएगा सर। हम लोग अगला 3 से बताओ 3 से होगा यस सर। 4 से नो सर। 5 से सर। नो सर। 6 से नो सर। 7 से सर। 7 3 यस 8 सर। से नो सर। 9 से अब नहीं होगा किसी से भी है ना नो सर। तो कितने फैक्टर मिले एक 3 7 21 तो 1 3 7 21 now we will try for 63 1 63 can you divide by 2 नो सर। नो सर। 63 cannot be divided by 2 so now 63 can be divided by 3 नो सर। 21 is can be divided by 4 नो सर। नो सर। 5 नो नो सर। सर। 6 नो सर। नो सर। 7 यस सर। 8 या यस। वो 7 9 ढाई। यस सर। 8 से होगा नो सर। 9 से हो जाएगा यस सर। 9 7 तो हो गया यस सर। 2 7 9 9 21 21 6 है ना तो क्या हुआ Yes. 1 3 7 9 21 63 तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है कॉमन फैक्टर 1 Sir, दोनों में है 3 3 7 7 दोनों में 21 है
है ना। 1 3 7 21 ये कॉमन फैक्टर है। और Yes, हाईएस्ट sir. कॉमन फैक्टर कौन सा है? 21. Sir, 21. क्लियर है सबको? Yes, sir. Sir, you tell us diversity test of 7 today. Yes, sir. यस। अब अभी ये वाला कर लेते हैं, फिर 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बता देंगे अगर टाइम बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन हो जाए पहले, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, बताओ तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बता दें। देखो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हमें चेक करना हो 107 इज डिविजिबल बाय 105 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1 प्लेस डिजिट बाय 2, जो भी डिजिट 1 प्लेस पे हो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या है, 5 है। Yes, sir. Sir, 10. है ना, तो ये कितना हो गया, 5 into 2 10। सेकंड पार्ट में क्या है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट Subtractive product. रिमेनिंग नंबर, तो रिमेनिंग नंबर कितना है, 10 है। Yes, sir. Yes, sir. तो 10 में से ये प्रोडक्ट जो आया है इसे घटा दो। Yes, sir. अगर जीरो या 7 से डिविजिबल आए तो वो नंबर डिविजिबल होगा 7 से। इफ आंसर 0 और डिविजिबल बाय 7 तो क्या होगा, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7, ठीक है। और ये मेथड किसके लिए है, फॉर 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 0 आया, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा, तो इसे डिवाइड, Yes, sir. 105 7 1s 7 Sir, 5 कट गया ना। 35. Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ, चेक करके बताओ कि क्या डिविजिबल है या नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जरा पहले। Okay, sir. Sir, sir, take it. So can I rub this portion? This side can I rub? Sir, it is not divisible. It is not divisible. Let's check by the concept. तो हम लोग चेक करके देखते हैं, ये तुरंत चेक हो जाएगा। 112 1 प्लेस को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 4, और 11 में से घटा दो, कितना बचा 7. कितना है। तो चेक करते हैं, देखो डिविजिबल होना चाहिए। 7 6 42, दिस इज डिविजिबल है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. बताओ। Sir,
है। सर बट आपका सर 11 में से 4 माइनस कर रहे हैं सर तो 7 आ रहा है। 11 में से सर 11 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। कितना आना चाहिए? सर 0। नहीं बेटा, ये क्या लिखा है देखो इधर, नंबर इज 0 और डिविजिबल बाय 7। या तो 0 है या ऐसा है जो 7 से डिविजिबल हो। तो ये तो 7 से डिविजिबल है। यस सर। यस सर।